हेलो स्टूडेंट, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास 10th का 2018 का बोर्ड का पेपर। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1323 जो आज इसमें पहुंच गए हैं। इसमें बोलता है ए मोटर बोट हु स्पीड इज़ 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये मोटर बोट की स्पीड है जो कि 18 किलोमीटर पर आवर देखी है स्टिल वाटर में, जब पानी स्टिल है, चल नहीं रहा है, तब की बात है। लेकिन अगर वहीं वो बोलता है उसको हमने दोनों साइड चलाया, अप स्ट्रीम में भी चलाया और डाउन स्ट्रीम में भी चलाया, डिस्टेंस 24 किलोमीटर ही है दोनों बार में, तो उसको बोलता जब अप स्ट्रीम में जाएगी तो अब उसको 1 घंटा ज़्यादा लगेगा कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की स्पीड निकालिए। देखिए यहाँ पे कुछ एक चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेंगी पहले। जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये रही रिवर और ये बोट है, और अब ये बोट जो बोलता है ऊपर की साइड, देखिए ये धाराएं हैं पानी की इस तरह से, तो रिवर जो है वो इस साइड को फ्लो कर रही है, ठीक है। अब जब ये बोट जो ऊपर की साइड को फ्लो करेगी तो जो इसकी धाराएं, करंट जो हैं, इनसे अगर इस बोट की स्पीड ज़्यादा होगी तभी जाके आगे की तरफ मूव कर पाएगी उल्टी डायरेक्शन में, नहीं तो मूव नहीं कर पाएगी। वहीं पे डाउन स्ट्रीम की बात आती है, धाराएं भी इस साइड ही बह रही हैं दोनों अभी भी, लेकिन बोट जो अब उसने भी नीचे की साइड ही मूव करना शुरू कर दी, जिसको हम कहते हैं इसमें डाउन स्ट्रीम। जो यहाँ पे ये कह रहा है कि धारा के साथ, अप स्ट्रीम का मतलब है धारा के विरुद्ध उल्टी साइड में। तो अब डाउन स्ट्रीम में है तो भाई जो बोट की स्पीड होगी ना, उसमें इसकी स्पीड जो है धारा की स्पीड जो प्लस हो जाएगी, क्योंकि वो उसको धक्का लगाएगी उसी डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन अपस्ट्रीम में क्या हो रहा था कि अपोजिट साइड में धक्का लगा रहे थे, स्पीड घट रही थी इसकी। तो इसलिए अगर वो स्पीड जो है, धारा की स्पीड जो है बोट की स्पीड से ज़्यादा हुई तो वो उल्टी डायरेक्शन में चलेगी। लेकिन कितनी स्पीड से चलेगी? तो उतनी स्पीड से चलेगी, जैसे मान लीजिए कि बोट की स्पीड ज़्यादा है तो बोट की स्पीड को माइनस कर देंगे हम धारा की स्पीड से। वहीं पे अगर धारा की स्पीड ज़्यादा है तो धारा की स्पीड से यहाँ पे भी अगर माइनस करेंगे वही, तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। और अगर बोट की स्पीड ज़्यादा हुई तो फिर पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ऊपर की साइड को तो जा रही है, लेकिन जो माइनस करने के बाद आंसर बचा उतनी स्पीड से जा रही है। वहीं पे नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब है कि स्पीड को कम तो कर देगी लेकिन ऊपर की साइड ना जाके नीचे की साइड जाएगी, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं जाएगी जितनी की धारा चल रही है, ठीक है, क्योंकि अब उसने स्पीड कम कर दी है, लेकिन हाँ फिर भी बहती जाएगी। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो बोलता फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, तो उसको मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो हमने मान लिया x। और क्योंकि किलोमीटर पर आवर में सारी चीज़ें देखें तो ये भी किलोमीटर पर आवर हो गया। अब जैसे मैंने कहा कि स्पीड ऑफ बोट, कब? जब अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम में देखिए बोट मूव कर रही है, ठीक है, तो कितनी स्पीड से मूव कर रही है? तो यहाँ पे क्योंकि स्टील वाटर में उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। अब भाई क्योंकि अप स्ट्रीम में चल रही है तो स्ट्रीम उसकी स्पीड को रोकेगी, तो उतना ही रोकेगी ना जितनी स्पीड जो स्ट्रीम जो उनकी खुद की स्पीड है। तो इसलिए 18 माइनस एक्स हो जाएगा, x माइनस 18 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि बोट फिर भी मूव कर रही है। तो बड़ा जो इसमें वैल्यू है वो बोट की स्पीड की है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो किलोमीटर पर आवर हो गया। वहीं पे स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाएगा क्योंकि ऐड करेगा उसी डायरेक्शन में, धक्का लगाएगा उसको, तो 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब चलिए ये तो आ गया। अब आते हैं इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे बता रखा है कि भाई उनमें टाइम का जो डिफरेंस रहता है वो 1 घंटे का रहता है, तो हमें टाइम दे रखा है यहाँ पे, तो हमें इस टाइम के बराबर करना है इनको। तो टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोनों ही कंडीशन में तो टाइम जो लगेगा, टाइम टेकन फॉर गोइंग, तो कहाँ तक जा रहा है? 24 किलोमीटर आवर, नहीं 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में।
तो भाई टाइम जो होता है वो हो गया, टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो 24 किलोमीटर है, और अप स्ट्रीम में जो हमने स्पीड निकाली वो है 18 माइनस एक्स, इतना आर हो जाएगा। वहीं पे टाइम टेकन फॉर गोइंग 24 किलोमीटर, अब डाउन स्ट्रीम की बात आती है। तो इसमें जो टाइम लगेगा वो भी फिर से वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 24 किलोमीटर और स्पीड है 18 प्लस एक्स, तो इतना आवर्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, तो क्वेश्चन में आता है कि भाई 1 घंटे का डिफरेंस है। तो 1 घंटे का डिफरेंस है किस में, इन दोनों इन टाइम्स में। ये टाइम ही तो है, देखिए टाइम निकाला ना हमने। तो ये बोलता है कि भी अप स्ट्रीम में जाएगा और डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो 1 घंटे का डिफरेंस आता है, मतलब डाउन स्ट्रीम में जाएगा जब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो वो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे जो बड़ा अमाउंट जो है वो किसका है, देखिए न्यूमरेटर जब सेम होता है तो जिसका डिनोमिनेटर जो है छोटा होगा वही बड़ा नंबर उसका रिजल्ट आएगा। तो डिनोमिनेटर किसका छोटा है, ये वाला छोटा है, तो इसको हम पहले लिखेंगे क्योंकि डिफरेंस है। देखिए तो 24/18 माइनस एक्स, तो माइनस करेंगे इनको क्योंकि उसने कहा है इनके टाइम में 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, थोड़ा दूर हो गया, कोई बात नहीं। इज इक्वल टू 1, इसको हटा दीजिए। तो ये इतने 1 घंटे का डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से करेंगे। अब ये सिंपल है, इसमें से एलसीएम वगैरह लेके कर सकते हैं। तो 24 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। और बाकी इनका एलसीएम देखिए, इनका एलसीएम यही आएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, तो 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, यही एलसीएम आता है। फिर इसे डिवाइड करा, बचेगा ये, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आ गया 18 प्लस एक्स, फिर ये माइनस, वैसे इससे डिवाइड ये हो जाएगा, बचेगा तो ऊपर बचेगा 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। और फिर ब्रैकेट खुल जाएगा यहाँ पे, तो 24 हो जाएगा 18 प्लस एक्स, ये ब्रैकेट में माइनस खुलेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 18 प्लस एक्स 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये 18 से 18 कट जाएगा आपस में, तो बचेगा यहाँ पे हमारे पास 2x। तो देखिए अब ये हो गया 24 x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, तो 24 इंटू 2x अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 48x अपॉन 18 मल्टीप्लाई 18 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इस साइड आ जाएगा, तो प्लस का है तो माइनस का हो गया ये, तो ये बन जाएगा। या एक्स स्क्वायर वाले को इस साइड ले जाओ, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो ना माइनस का नहीं होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, तो इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, देखिए अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करना वही है कि इसका एलसीएम पहले इसके फैक्टर निकालेंगे 324 के, तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 2 4 और 3 2 जा 6 3 9 जा 27 3 से कट जाएगा। अब तो इसमें क्या है चीज़ कि भाई माइनस करके प्लस 48 में आंसर आना चाहिए। तो ये बनेगा 3 2 जा 6, ये अलग हो जाएगा, बाकी इनको मल्टीप्लाई कर दिए 3 9 9 3 27 और 27 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो आएगा 54। तो 54
एक्स माइनस 6x, क्योंकि इसने कहा माइनस करके 48 आंसर आना चाहिए, तो 54 में से 6 को माइनस करते हैं तो 48 ही आता है, और बाकी -324 इक्वल टू 0। अब रहेगा इसमें से कॉमन, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, देखिए इसमें से कॉमन आएगा सिर्फ x, तो बन जाएगा x प्लस 54, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा -6, तो बन जाएगा x प्लस 54 की माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से भी, तो दोनों से माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये प्लस के बन जाएंगे, 54 इक्वल टू 0। x प्लस 54 दोनों में है, वो भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x प्लस 54 आ गया, तो बचेगा सिर्फ x, और यहाँ से -6 इक्वल टू 0। तो देखिए अब वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x आएगा -54 और यहाँ से x आएगा +6। तो क्योंकि देखिए जो स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए ये आएगी पॉजिटिव वाली, तो जो स्पीड जो हो जाएगी, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगी 6 km/h। तो ये इसका आंसर आ गया। तो बस इतना ही था। अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो एक दो बार वीडियो को देखना, समझ आ जाएगा। उसके बाद फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। किसी और क्वेश्चन में डाउट होगा वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।